नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो आपका चैप्टर रहेगा काम और समय, जिसको वर्क एंड टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो वर्क एंड टाइम आपका रहेगा एकदम बेसिक से आपको शुरुआत लेके चलेंगे और हर टाइप को आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप चाहे एनटीपीसी की बात करें, यहाँ पर जीडी की बात करें, एसएससी की बात करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये होगा जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं काम और क्या समय। ठीक है, तो इसमें जो आपका है सबसे पहले यहाँ पर बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक में हमने आपको यहाँ पर कहा, देखिएगा कि इन्होंने देखिएगा नोट में हमने आपको सबसे पहले बताया कि जैसे यहाँ पर कहा कि एक एक नियम में आपको रुपए और पैसे की अगर बात करता है तो देखिए यहाँ पर कम रहेगा। ठीक है, ये कम, तो कम के लिए हम क्या करेंगे भाग, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, पहला जो नोट आपका रहेगा बताया जाता है कि एक एक नियम में आप रुपए और पैसे की जहां पर बात की जाएगी वहां पर आप कम के लिए भाग और ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए, देखिएगा काम और समय में, देखिएगा काम और समय में एक एक नियम में कम के लिए हम गुणा करेंगे और ज्यादा के लिए क्या करते हैं भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट बातें हो जाती हैं। यहाँ पर कोई देखिएगा काम और समय की बात की जाए और यहाँ पर रुपए और पैसे की बात की जा रही है। ठीक है, तो जहां पर सवाल अगर रुपए और पैसे की बात करता है तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, कम के लिए आप भाग करेंगे और ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा करते हैं। और काम और समय में एक एक नियम में बात की जाए तो कम के लिए आप क्या करते हैं गुणा करते हैं और ज्यादा के लिए आप क्या करते हैं भाग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको हम समझाना चाहते हैं, जैसे हम कह दें कि एक सेब का दाम, यहाँ पर आपसे पूछा जाए एक सेब का दाम, यहाँ पर जैसे हमने कह दिया कि आपके पास एक सेब का दाम 10 रुपए है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बताया कि जो एक सेब है तो एक सेब का दाम कितना है 10 रुपए है। हाँ, तो यहाँ पर हमने कहा कि एक सेब का दाम कितना है 10 रुपए। तो अगर एक सेब का दाम यहाँ पर 10 रुपए है तो आपसे कहा जाए कि आप 5 सेब का दाम बताइए, तो आपको जब दिखेगा तो यहाँ पर अगर एक सेब का दाम हमने यहाँ पर 10 रुपए आपसे कहा तो 5 सेब का दाम आपसे पूछा जाए तो आप 5 से यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो जो 5 सेब का दाम होगा वो 10 पर से कितना हो जाएगा 50 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सेब का दाम अगर 10 रुपए होता है तो 50 सेब का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर एक सेब का दाम हमने कहा कि 10 रुपए, तो 5 सेब का दाम आपने क्या बताया 50 रुपए, क्योंकि आपने 5 से यहाँ पर आपने क्या किया गुणा किया, तो 5 दाम कितना हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। अच्छा, आप ये देखिए यहाँ पहले एक था तो एक के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर बढ़ा तो एक के बजाय कितना हो गया 4, हमने क्या किया बढ़ा, तो यहाँ पर हमने बढ़ोतरी की। ठीक है, यहाँ पर हमने बढ़ा, तो जो आप पता है कि देखिएगा ज्यादा के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि ज्यादा के लिए आप क्या करेंगे गुणा करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा के लिए आपको गुणा किया जाता है और कम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे 10 किताब मेरे पास है। ठीक है, 10 किताब है और 10 किताब का दाम हम ये समझते हैं कि हमारे पास कितना है 100 रुपया है। ठीक है, 10 किताब है और 10 किताब का दाम कितना है 100 रुपया होता है। तो आपसे कहा जाए कि एक किताब का जरा दाम बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा कि एक किताब का दाम 100 बटे यहाँ पर 10, और 10 दाम में कितना होगा 10 रुपया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक किताब का दाम कितना निकल के आता है 10 रुपए निकल के आता है। तो इन चीजों को यहाँ पर हमने देखा और समझा। हमने कहा कि देखिए पहले मेरे पास 10 किताब था और 10 किताब का दाम कितना था 100 रुपए था। 10 किताब थे, 10 किताब का दाम कितना था 100 रुपए था। फिर हमने देखा कि 10 के बजाय हम 1 हुए तो यहाँ पर हमने क्या हुआ कम हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया है ज्यादा, तो यहाँ पर हम ज्यादा हुए और यहाँ पर क्या हुए कम। तो कम में देखिए हमने क्या किया भाग किया, तो 100 में जब 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कितना आता है 10 रुपया निकल के आता है। और यहाँ पर मैंने 1 के बजाय जब 5 पे गए हम ज्यादा हुए और ज्यादा के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं उसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करता है तो कितना आएगा 50 रुपए आएगा। तो यही नियम आपको यहाँ पर पहले नियम में आपको समझाया जाता है
कि एक एक नियम में आपको ज्यादा के लिए आपको गुणा करना पड़ता है और कम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। क्योंकि आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके आपको बताया, जैसे एक सेब हो, एक सेब का दाम 10 रुपए होता है, तो अगर मुझे 5 सेब का दाम चाहिए तो हम देखिए 5 से यहाँ गुणा करेंगे, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, तो 5 सेब का दाम कितना आएगा, 50 रुपए आता है। तो आपने देखा कि एक की बजाय हम 5 पे जा रहे हैं तो हम ज्यादा पे जा रहे हैं, इस अवस्था से यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ा। अब जैसे यहाँ पर आप समझिए हमारे पास 10 किताबें हैं और 10 किताब का दाम कितना है, 100 रुपया है। आपसे कहा जाए दोस्त कि आप एक किताब का दाम बताइए, तो आपका जवाब होगा हाँ बताते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए गुणे में तो एक मानेंगे आप, तो 10 कहाँ जाएगा, घटे में, तो 10 दाम कितना, 100। तो एक किताब का दाम कितना आया, 10 रुपए आया। यानी आपने देखा कि पहले 10 था, बाद में 1 हुआ तो कम ही तो हुआ। तो आपने देखा कि कम के लिए आप भाग करते हैं और ज्यादा के लिए आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यही एक एक आपका नियम होता है जिसको हम एक एक नियम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे काम और समय की बात कर रहा है तो एक एक नियम में कम के लिए गुणा करते हैं, कम के लिए आप दोस्त गुणा करेंगे और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 आदमी, अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए जैसे 2 आदमी हैं और 2 आदमी किसी काम को, 2 आदमी किसी काम को, किसी काम को कई दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 2 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाए कि भैया आप बताइए कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो आपका जवाब देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी की बात करता है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक आदमी किसी काम को, ठीक है, किसी काम को, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो भाई 2 की बजाय हम कहाँ पर गए, 1 पे गए, तो यहाँ पर क्या आई, कमी आई। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, गुणा की बात की जाती है और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 गुणे आपको कितना हो जाएगा, देखिएगा 20, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो अगर 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाता है। इसका मतलब है कि काम और समय की जब आपसे बात की जाए तो आप देखिए पहले मेरे पास 2 आदमी थे, उस काम को 10 दिन में कर रहे थे। तो अगर एक आदमी का काम पूछा जाए तो आप कहेंगे एक आदमी उस काम को अगर करेगा तो कई दिन में करेगा, 20 दिन में करता है। तो एक आदमी किसी काम को 10 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाता है। ठीक है, और यही चीज अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, देखिएगा कि एक आदमी, देखिएगा एक आदमी किसी काम को आप देखेंगे कि 10 दिन में करता है। एक आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो 2 आदमी का अगर आपसे काम पूछा जाता है कि 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम कम से ज्यादा हो रहे हैं और कम से ज्यादा के लिए आप क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, तो मेरे पास कितना आएगा, 5 दिन आएगा। तो यानी 2 आदमी उस काम को कितने दिन में कर डालेंगे, 5 दिन में कर देंगे, उसका आधा दिन आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले इनका जो एक एक नियम था, यानी बेसिक जो आपका रोल होता है, बेसिक नियम होता है कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 2 आदमी किसी काम को यार दोस्त 10 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 गुणे कितना, 2, तो कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। क्योंकि पहले 2 आदमी थे, फिर 2 से हम कितना आए, 1 पे आए, तो यानी हमें कमियां हुई। और कम के लिए मैंने बताया गुणा का प्रयोग करते हैं और ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, तो बताइए 1 की बजाय हम कितना हुए, 2 हुए, तो हम तो आदमियों को बढ़ाए ना। जब आदमियों को बढ़ाए तो समय भी क्या लगेगा, कम दिन में लगेगा। तो आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 पंचे 10, तो कितने दिन आ जाते हैं, 5 दिन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा काम समय का बेसिक रूल आपका अलग होता है और साथ ही साथ में देखेंगे आपका जो देखिएगा रुपए और पैसे का अलग ही होता है। तो रुपए पैसे में हमने देखा यहाँ पर कि अगर 1 से हम 5 बढ़े तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ा, गुणा करना पड़ा, और यहाँ पर कम के लिए क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिएगा
कम के लिए आपको गुणा करना पड़ता है और ज्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भाग। यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकली हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज्यादा के लिए आप गुणा करते हैं और यहाँ पर ज्यादा के लिए आप क्या करते हैं, भाग करते हैं। और यहाँ पर कम के लिए दोस्त आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और यहाँ पर कम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से हम वर्क एंड टाइम में जो बेसिक रूल होता है, बेसिक फंडा होता है, जिसको हम पकड़ के चलेंगे, ठीक है, और सवालों को अच्छे तरीके से लगाते हैं। ये बेसिक रूल था, इस बेसिक रूल को क्योंकि बहुत इसका प्रयोग होने वाला है आगे सवालों में, जैसे जैसे चलेंगे तो बेसिक का हम बहुत प्रयोग करेंगे, बहुत यूज करेंगे, ठीक है। अब हम सवालों पे आपको ले चलते हैं। सवाल आपका जो रहेगा यहाँ पर देखिएगा, वही आपको जो बेसिक बताया, एक आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब एक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जिसको एमडीएच फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये आपका एमडीएच फार्मूला होता है। एमडीएच फार्मूला में हमने आपको बताया कि अगर एमडीएच आपको फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है कि एमडीएच, और ये क्या एमडीएच आपका ये फार्मूला आपका रहेगा। एमडीएच फार्मूला में आप देखेंगे M1 और D1 और साथ में H1, ठीक है, M1 D1 और H1, और आपके पास क्या रहेगा E1, और बटे में W1 और W क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, साथ में M2 और आपके पास D2 और H2 और आपके पास क्या आएगा E2, और बटे आपके पास W और W क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ये हमारा MDH फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, कुछ बहुत सारे सवालों को क्या करेंगे, आसान भाषा में क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी बात बता दी है। ये आपका एमडीएच फार्मूला होता है, और एमडीएच फार्मूला में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन क्या चीज होता है। यहाँ पर एम का मतलब मैन, मतलब आदमी होगा, डे फॉर आपका दिन होगा, यहाँ पर आवर आपका क्या होता है, घंटा होता है, इफिशियंसी आपका क्षमता होता है। तो पहला आदमी, पहला दिन, पहले घंटे और पहला क्षमता होता है। और साथ साथ में W1 मतलब पहला कार्य होगा, और WA1 की बात कर रहा है तो आपका रुपए, वेतन और क्या होता है, मजदूरी होता है। आप कितना रुपए कमाए, कितना मजदूरी करे, हाँ, या कितना वेतन प्राप्त किए, या कितना रुपए पाए, तो ये आपको कौन बताएगा, WA1 बताता है, ठीक है। और W1 आपको सिर्फ काम बताएगा कि आपने काम क्या किया, ठीक है। और यहाँ पर M1 का मतलब पहला आदमी होगा, D1 का मतलब पहला दिन होगा, पहला घंटा होगा, पहली क्षमता, आप कितने औकात, आपके पास कितनी क्षमता की, कितनी एफिशिएंसी से आपने काम किया है। वैसे यहाँ पर M2 D2 H2 E2 दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरे घंटा, दूसरा क्षमता, साथ साथ में दूसरा काम और दूसरा रुपए, वेतन और क्या होता है, मजदूरी होता है। तो इसमें आपको कुछ देके कुछ भी चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है। वो सवालों को हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एम आपका जो होगा, ठीक है, आदमी होता है, डी फॉर दिन होता है, एच फॉर घंटा होता है, इफिशियंसी क्षमता होता है, डब्ल्यू काम होता है, और डब्ल्यू ए आपका जो रहेगा सफिक्स में रहता है, जिसको वेतन, रुपए और क्या कहा जाता है, मजदूरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है एमडीएच फार्मूला में। तो एम का मतलब मैंने आमदनी को बताया, डी का मतलब दिन बताया, एच का मतलब घंटा बताया, और ई का मतलब क्षमता बताया। और ये आपका क्या है, काम, और ये काम, ये क्या है, रुपए, वेतन और क्या है, मजदूरी है, रुपए, वेतन और मजदूरी होता है, ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को यहाँ पर लेके चलेंगे, और इस एमडीएच फार्मूला से बहुत बेहतरीन तरीके से हम सवालों को क्या करेंगे, हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं, देखिएगा। अच्छा, ये टाइप भी आपका, यदि आदमी दिन या समय पर सवाल दिया गया हो, आदमी दिन या समय पर सवाल अगर दिया रहता है, तो एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पहला भाग का गुणा बटे दूसरा भाग का क्या होता है, गुणा, ठीक है। दूसरा भाग का क्या होगा, गुणा होगा। यानी आपको पहले शुरुआत में कह दें कि 5 आदमी, है ना, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, है ना, तो आपको पहला भाग होगा। तो यहाँ पर 5 गुणे आपको कितना करना पड़ेगा, 10। तो पहले स्टेप में, पहली अवस्था में जो चीज आपको बोला जाएगा उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दूसरी बात जहां पर पूछा जाता है उसको यहाँ पर यहाँ लिखना है। तो उनका दूसरा भाग का क्या होता है, गुणा, ठीक है। या एक चीज होता है कि पहले भाग का गुणनफल बराबर, पहले भाग का गुणनफल बराबर दूसरे भाग का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो कि पहले भाग का गुणनफल बराबर दूसरे भाग का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। ये हो जाता है। अब लेके चलेंगे अगला। तो अगला यहाँ पर आपसे सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाते तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। अब आप बताइए, है यहाँ पर देखिए, एक हॉस्टल में 120 छात्र रह रहे हैं, ठीक है, और 120 छात्रों को जो खाद्य सामग्री है खाने के लिए कितने दिन के लिए दी गई है, 45 दिन के लिए दी गई है।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ एमडीएस फार्मूला आपको लगाना है, सबसे आसान तरीका होता है। देखिएगा आप यहाँ पर देखेंगे M1 और D1 बराबर सिर्फ M2 और क्या लगाएंगे D2, क्योंकि इसके अलावा और कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो M1 D1 बराबर M2 और क्या होगा D2 होगा। अब देखिए कि हमारे पास देखिए 120 छात्र हॉस्टल में थे, उनको खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए दिया गया, लेकिन कारणवश क्या था कि उस हॉस्टल में 30 छात्र और आ जाते हैं। जब 30 छात्र और आ जाएंगे तो जो 45 दिन के लिए था वही खाद्य सामग्री आपको पहले समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर छात्र और आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए कि पहले मेरे पास कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे कि 120 छात्र हैं, और कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री है, तो आप बताएंगे 45 दिन के लिए है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि 30 छात्र और आ जाते हैं, तो बताइए पहले 120 थे, 30 और आ गए तो कितने छात्र हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। अब कितने दिन में समाप्त होगा, यही चीज हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। देखिएगा आप 0 से 0 काट दीजिएगा, 15 तिया कितना होता है 45 काट दीजिएगा, और बढ़ तिया कितना होगा 36, तो D2 बराबर कितना होगा 36 दिन होगा, ठीक है। तो 36 दिन में अगर 150 विद्यार्थी उस भोजन को खाते हैं तो 36 दिन में क्या करेंगे, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले विद्यार्थी 120 थे तो 45 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उनको दिया गया था, कारणवश कोई 30 छात्र और आ जाते हैं। जब छात्र की बढ़ोतरी हो जाती है तो ये तो बात सही है कि फिर वही जो 45 दिन में हो रहा था 45 दिन के पहले समाप्त होगा, तो कई दिन में समाप्त हो जाएगा, 36 दिन में आपका भोजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप आसान तरीके से क्या करेंगे, हल करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चनों पे देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहता है, देखिएगा 12 मजदूर किसी खेत को 15 दिन में जोतते हैं तो 10 मजदूर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका जो मेथड अगर आपको दिखाएं, देखिए मेथड नंबर अगर 1 देखेंगे तो 12 यहाँ पर मजदूर हैं, देखिएगा 12 मजदूर, ठीक है। 12 मजदूर किसी खेत को जोतते हैं, किसी खेत को जोतते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है। तो 12 मजदूर किसी खेत को, देखिए तो ये आपका यहाँ पर 15 रहेगा, देखिए तो यानी 12 मजदूर किसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे, आपका ये 15 दिन रहेगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए एक मजदूर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे, तो यहाँ पर अगर एक मजदूर की बात की जाती है कि एक मजदूर बताइए कितने दिन में जोतेंगे एक मजदूर, तो यहाँ पर काम और समय की बात हो रही है, ठीक है। काम और समय में आप जानते हैं कि अगर आप कोई चीज कम करते हैं तो उसको गुणा किया जाता है, तो 12 से यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 15 गुणे क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। अभी आपको हमने एक एक नियम में आपको समझाया कि देखिएगा जैसे 12 मजदूर किसी खेत को जोतते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। आपसे कहा जाए कि बताइए एक मजदूर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे, तो 12 से 1 हो रहे हैं दोस्त, तो कम हो रहे हैं, और कम के लिए क्या किया जाता है, कम समय में गुणा किया जाता है, तो 15 गुणे कितना होगा, 12। आपको कितने मजदूर की बात की जा रही है, तो आप बताएंगे 10 मजदूर की बात कर रही है, तो 10 मजदूर जो जोतेंगे, तो 10 मजदूर का अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 15 गुणे 12 और बटे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अब 1 से 10 तो हम बढ़ गए, तो बढ़ने के लिए क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो काम और समय में आपने देखा कि ज्यादा से कम हुए तो गुणा करते हैं, और कम से ज्यादा हुए तो भाग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, ठीक है, और 5 तिहाई 15, और यहाँ देखिएगा 2 तिहाई 6 छात्री कितना, 18, तो 18 दिन में आपका एक काम हो जाएगा। तो 10 मजदूर 18 दिन में उस खेत को क्या करेंगे, जोत डालते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और ये 2 छंग 12 और छात्री कितना होता है, 18 दिन। तो आपकी जो 10 मजदूर हैं उसको कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में उस खेत को क्या करते हैं, जोत डालते हैं, ठीक है। ये तो पूरा बेसिक नियम था कि 12 मजदूर किसी खेत को 15 दिन में जोतते हैं, तो एक मजदूर बताइए कितने दिन में जोतेंगे, तो आप कहेंगे कि हम 12 से कम हो रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 12 से वहां पर गुणा करना पड़ेगा, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। यही आप 1 से अगर 10 क्योंकि ज्यादा हो रहे हैं तो आपको 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 15 गुणे 12 बटे कितना होगा 10। आप इनको काटा पीटी मचाएंगे तो आपको कितने दिन में समाप्त होगा, 18 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक तरीका तो आप ऐसे है, ठीक है, और एक तरीका आप इनको ऐसे आप लगाना चाहते हैं, मेथड नंबर आपका जो 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इधर आप क्या लिख ले, मजदूर आप लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर आप क्या लिख लें, दिन लिख लेते हैं कि कितने दिन में वह काम करेगा। तो मान लेते हैं कि 12 मजदूर थे
और 12 मजदूर किसी काम को कई दिन में कर रहे थे, 15 दिन में। तो फिर कहता है कि 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमको पता नहीं, हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, ठीक है। तो आपको रेशियो तरीके से आपको बता रहे, रेशियो मेथड से आपको बता रहे हैं कि एक मजदूर इधर आपको लिखना है, मजदूर आपकी हो जाती है, इधर दिन हो जाता है। तो 12 मजदूर 15 दिन में और 10 मजदूर पता नहीं कितने दिन में करेंगे, तो मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि नीचे से पहले ऊपर जाना, फिर ऊपर से कहाँ आना है, नीचे आना है, ठीक है। तो आप इसको रेशियो मेथड बनाइएगा, तो 10:12, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 15 अनुपात क्या हो जाएगा, यक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आते हैं, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर देखिए अनुपात समानुपात का होता है तरीका क्या, कि जब समानुपात का अगर दिया होता है सवाल हल करने के लिए 4 पद में, तो आपको बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है, यानी बाहर यानी 10 गुणे क्या होगा, यक्स हो जाएगा, और 12 गुणे कितना होगा, 15 होगा, यानी बाहर का गुणा होगा अंदर वाले का गुणा होता है। तो 10 गुणे यक्स बराबर 12 गुणे कितना होता है, 15। तो 5 दूनी 10 और 5 तीन कितना, 15, 2 छक कितना 12, तो 6 कितना होगा 18। तो 18 दिन में ये व्यक्ति क्या करेगा, खेत को जोत डालता है, ठीक है। तो एक तरीका आप रेशियो मेथड ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब एक तरीका आपको यहाँ पर बताएं, देखिए आप एक तरीका यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आप मेथड नंबर 3 आप लगाना चाहते हैं तो एमडीएच फार्मूला से आप लगा सकते हो। देखिएगा आपको पता है, देखिएगा यहाँ पर आपको सिर्फ मैन डे और बात कर रहा है, तो सिर्फ आप इसी को अप्लाई करिएगा। बताइए 12 मजदूर किसी खेत को 15 तरीके से इनको हल करें। आपका जो सवाल देखिएगा आपसे क्या कहता है कि आपको सबसे पहले 12 मजदूर हैं, किसी को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो 12 और गुणे कितना होगा, 15 होगा। तो 10 मजदूर उसको कितने दिन में जोतेंगे, तो मैंने क्या मान लिया, D2। तो यहाँ पर देखेंगे 5 नी 10 और 5 नी कितना 15, 2 छक 12, तो छात्र कितना होगा 18 दिन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 दिन में, ठीक है। तो 18 दिन में वो व्यक्ति को खेत क्या करेगा, जोत डालता है, ठीक है। तो आप अगर M1D1 से मेथड आपका 3 होगा, अगर M1D1 से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे 12 मजदूर किसी खेत को 15 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। आपने देखा कि इसको जब काटा तो 5 10 5 3 15 और 2 छक 12 छत्री कितना 18, तो कितने दिन में समाप्त कर डालेगा, 18 दिन में समाप्त कर डालता है, ठीक है। इस तरीके से इस आप काम समय को इस तरीके से आपको 3 तरीका आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। हर क्वेश्चन में वही चीज अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आपसे क्या कहता है, देखिएगा एक मशीन है, देखिएगा 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, तो 25 घंटे में कितने औजार को काटेगी, ठीक है। 25 घंटे में कितने औजार को क्या करेगी, काटेगी, ठीक है। यहाँ पर कितने औजार को काटेगी, इस तरीके से इनको लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि 10 घंटे में इतने औजार को क्या करता है, काट डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और बटे आपके पास क्या होगा 240, साथ में आप देखेंगे 25 और बटे आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, यक्स ले लेते हैं। अब कितने औजार को काटेंगे उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर यक्स मान लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 घंटे में वो कितना काट रहा है, 240। तो आप देखेंगे 10 घंटे का समय लेती है, तो समय आपका 10 घंटा, तो 10 घंटे में कितना काम कर डालेगा, 240 औजारों को क्या करता है, काट डालता है। 10 बटे आपका 240, साथ में वो 25 घंटे में कितने औजार को काटेगा, तो 25 बटा कितना किया, यक्स। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 गुणे आप देखेंगे यक्स होता है, साथ में 25 गुणे आपके पास कितना होता है, 240 होता है। तो 0 से 0 आप काट देंगे, तो यहाँ से यक्स बराबर 25 चौका कितना होता है 100, 10 25 दूना 50, 10 कितना होगा 60, तो आपके पास कितना आएगा 600 आएगा, ठीक है। तो 600 औजारों को 25 घंटा में क्या करता है, वो काट डालता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपका जो होगा, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य के 8 गुणे कार्य को इसे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर M1 और आपके पास D1 और बटे आपके पास W1 और आपके पास M2 और D2 और बटे आपके पास क्या होगा, W2 होगा। मान लेते हैं कि 12 व्यक्ति हैं, इसी कार्य को कई दिन में करते हैं, 4 दिन में, ठीक है। और शुरुआत में इनका काम हम कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, फिर आपसे कहता है कि इसी कार्य के 8 गुने कार्य को आधे समय में
तो भाई देखिए आदमियों की संख्या तो यहाँ पर आपसे पूछा ही है, ठीक है, तो हमें ये बताना है आधा समय। तो पहले अगर वो 4 दिन में कर रहा था तब कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, क्योंकि इसके आधे की बात कर रहा है। पहले अगर वो 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते थे तो देखेगा तो कितने व्यक्ति उस आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बताना कि 4 का आधा कितना होगा 2, और काम तो इसका 8 गुना होगा, तो 1 का 8 गुना कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 चौका कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 चौका 8, ये हम काट देते हैं। आपके पास बर चौक कितना 48 और गुणे कितना आता है 4 बराबर कितना आएगा m2। तो m2 बराबर देखेंगे 4 8 कितना 32 और 4 चौक 16 3 कितना होता है 19, 100 कितना आएगा 92। तो 192 व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो इसके आधे समय में उस कार्य को क्या करेंगे पूरा कर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि m1 d1 बटे w1 m2 d2 बटे w2, 12 व्यक्ति थे, 4 दिन में किसी कार्य को कर रहे थे, काम हमने शुरुआत में 1 मान के चला है। उसके बाद कितने व्यक्ति होंगे कि इसके आधे समय को, आधा मतलब 4 दिन पहले ले रहा था अब 2 दिन में लेगा, और काम इससे 8 गुना ज्यादा कर रहा है तो 8 कर दिया। अब ये देखिएगा काटिएगा 2 चौका 8 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर गुणा करते ठीक है, नहीं तो बर चौक कितना 48 पूरे 4 करेंगे, 48 चौका कितना 192। तो 192 दिन में ये व्यक्ति क्या करेगा आधे समय में कार्य कर डालता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य के 70 दिन में पूरा करने के कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है देखिएगा यहाँ पर m1 और आपको d1 और साथ में आपको m2 और क्या लगा देना है d2 लगा देना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 25 व्यक्ति हैं और यहाँ पर कितना कर रहे हैं 140 दिन में कर रहे हैं। तो 25 व्यक्ति 140 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, तो बताइए उसी कार्य को 70 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। तो आपको यहाँ पर 70 से मैंने क्या किया गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, 7 दूनी कितना 14 काट दिया, m2 बराबर कितना आएगा 50 आएगा। तो 50 व्यक्ति होंगे जो उस काम को क्या करेंगे 70 दिन में पूरा कर डालेंगे। तो व्यक्तियों की संख्या कितना आएगा 50 निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से इनको लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, 5 नहीं रहे, गायब हो गए किसी कारणवश, और शेष आदमियों ने 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी, यानी शुरू में बढ़ई कितने थे, बढ़इयों की संख्या हमें बताना था। तो यहाँ भी वही फार्मूला आप लगाएंगे, देखेंगे m1 आपका d1 बराबर m2 और क्या लगेगा d2 लगेगा। तो मान लेते हैं शुरुआत में बढ़इयों की संख्या कितना है x है, और कितने दिन में कर रहे थे 9 दिन में कर रहे थे, ठीक है। अब बाद में सवाल कहता है कि भैया 5 ठो बेकार थे, 5 थे ही नहीं। तो अभी तो हमें ये पता नहीं कि शुरू में कितने बढ़ई थे, हमने कितना मान के चला है x मान के चला है। अब 5 भाई मान लेते हैं अगर 50 रहे होंगे तो अब 5 नहीं है तो बचे कितने 45। तो वैसे अगर हम x मान के चले हैं तो 5 नहीं है तो x में से 5 आप निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x में से 5 आप क्या करेंगे निकाल देते हैं, और कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे, ठीक है। अब इसको काटा पीटी में चाहे देखिए 3 3 का 9 और 3 चौक कितना होता है 12। तो यहाँ से आप देखेंगे 3x बराबर आपके पास 4x और 4 5 कितना होता है 20 होता है। तो इधर आएगा x के साथ आएगा, तो 3x माइनस का 4x माइनस का 20 होता है, तो माइनस x बराबर माइनस 20 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 20। तो बढ़इयों की संख्या कितना होगा 20 होगा। तो 20 बढ़ई शुरुआत में थे, ठीक है, और बाद 5 अनुपस्थित, तो आपको कितना बचेगा 15 ही बचेगा, ठीक है। तो बढ़इयों की संख्या आपसे पूछा जा रहा था कि बढ़इयों की मूल संख्या बताइए। तो बढ़इयों की मूल संख्या यहाँ पर कितना निकल के आया 20 निकल के आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। देखिए 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर फिर से m1 d1 बराबर आपके पास m2 और क्या होगा d2 होगा। तो 24 पुरुष थे और किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे 15 दिन में कर रहे थे। तो बाद में कहता है कितने पुरुष उसी कार्य को 10 दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए 24 पुरुष 15 दिनों में कर रहे थे, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले आप इसको काटिएगा, 5 दूनी 10 और 5 तीन कितना होता है 15 होता है। फिर 2 से काटिएगा, 2 बार हमें 24 होता है, तो बर ये कितना होगा 36 होता है। तो 36 व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो 36 व्यक्ति होंगे जो उस कार्य को कई दिन में करेंगे
10 दिन में कर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या 36 निकल के आता है, ठीक है। अगले पे चलेंगे। अगला क्या है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो बताइए 3 औरतें 3 झाड़ू से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगे, ठीक है। कितने घंटे लेंगी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना। देखिए मान लेते हैं आपसे कहा जा रहा है कि 7 औरतें हैं, 7 झाड़ू से 7 मंजिलों को क्या करेंगी, 7, ठीक है। और कई घंटे में, देखिएगा यहाँ पर 7 घंटे में, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 घंटे होंगे। और 7 औरतें होती है, ठीक है। 7 झाड़ू से 7 मंजिलों को क्या करती हैं, साफ करती है, तो बटे कितना, 7। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका M1 D1 H1 बटे क्या, W1 का काम करेगा। और यहाँ से 3 औरतें, ठीक है, 3 झाड़ू से और 3 मंजिल को, हाँ 3 मंजिल को, देखिएगा कितने घंटे में। अभी इधर रुकी, कहाँ गया, देखिए इधर देखिए। अब यहाँ पर आपको देखना, देखिएगा कहता है 3 औरतें, तो यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएंगी, ठीक, 3 औरतें हो जाती हैं। और आपसे कहता है कि 3 झाड़ू से, हाँ 3 झाड़ू से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 और गुणे कितने घंटे में साफ करते हैं, तो वही आपको H2 निकालना है। और कितने मंजिलों को साफ किया जाता है, तो आप बताएंगे कितना, 3। तो 7 से 7 काट देंगे, 3 से आप क्या काटेंगे, 3, तो 7 सता कितना होगा, 49। 7 सता कितना, 49। तो आपके पास 49 और बटे 3 गुणे आपके पास कितना बचेगा, H2। तो H2 बराबर आपके पास 49 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आप भाग करते हैं तो आप देखेंगे 16 × 48, 16 × 48 है ना, तो 1 48, 1 कितना 49, 16 से 1 बटा 3 घंटे। 16 × 48 से 49 बटा कितना आएगा, 3 आता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 7 औरतें थी, 7 झाड़ू से 7 घंटे में साफ कर रही थी, और कितने मंजिलों को साफ किया, 7 की आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नीचे 7 कर देंगे। उसके बाद फिर 3 औरतें 3 झाड़ू से कितने घंटों में, तो हमें H2 निकालना है। कितने मंजिल को साफ करेंगे, तो 3 मंजिल को साफ करती हैं, तो ये आपका काम हो गया। तो काम नीचे रखा जाए, तो 3 से 3 कटेगा, 7 से 7 कटा, तो यहाँ से 7 सता आपके पास 49 आएगा। 3 गुणे H2 आता है, H2 को रोकेंगे, 3 कहाँ जाएगा, बटे में 49 बटा 3 होता है। इसको जब आप डिवाइड करते हैं 16 से 1 बटा 3 घंटे में उसको काम को क्या करेगा, पूरा कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वही आपका रहेगा M1 आपका D1 बराबर आपके पास M2 और क्या रहेगा, D2। मान लेते हैं 24 व्यक्ति होता है, 20 दिन में करेगा, तो बताइए 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो 0 से 0 काटेगा, 3 अठे कितना, 24। तो आपके पास D2 बराबर कितना आता है, 16 दिन आता है। तो इस 16 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास पहले 24 व्यक्ति थे और 20 दिन में कर रहे थे, तो वही 30 व्यक्ति यानी आपका M2 30 हो जाएगा। D2 कितने दिनों में करेंगे उसको हमको ज्ञात करना है। 0 से 0 काट दिया, 3 अठे 24 काट दिया, फिर 8 दूनी कितना आएगा, 16 आएगा। तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगले पे चलेंगे। अगला क्या है, 6 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में 16,800 रुपए कमाता है, ठीक है। 16,800 रुपए क्या करता है, कमाता है। यहाँ पर ये रहेगा, तो 6 व्यक्ति ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे M1 और आपके पास D1 और आपके पास क्या H1 और बटे W1, साथ में M2 D2 और H2 और बटे क्या लगेगा, W2, क्योंकि यहाँ पर रुपए पैसा कमाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ रुपए वेतन मजदूरी, तो WA1 हो जाएगा, ठीक है, क्या आपका रहेगा, और W क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब बताइए 6 व्यक्ति थे प्रतिदिन, मतलब एक दिन में बात कर रहा है, कई घंटे, 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में आपसे कह रहा है कि देखिएगा एक सप्ताह में 16,800 रुपए क्या करता है, कमाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16,000 कितना होगा, 800 रुपए होगा, कमाता है। तो कहता है 9 व्यक्ति आपके पास हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करके बताइए कितना धन वो कमाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको काटिए, तो आप ये देखेंगे 6 से 6 पहले आप काट दीजिए, यहाँ पर आपका कट जाएगा,
फिर आप देखेंगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8 जीरो आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि WA2 बराबर आप ये 2100 और गुणे कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से WA2 बराबर 0 0 9 एकम 9 9 दूनी कितना 18,900 रुपए क्या करता है व्यक्ति कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा पहले 6 व्यक्ति थे, एक दिन काम 8 घंटे कर रहे थे, 16,800 रुपए कमाता है। अब 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितना धन कमाएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए जो धन कमाया जाएगा वो 8,000 कितना है 900 रुपए होता है। तो ये M1 D1 H1 WA1 जो रुपए वेतन मजदूरी को बताता है, M2 D2 H2 WA2 हो जाता है। 6 गुणे 1 गुणे 8 बटे 16,800, 9 गुणे 1 गुणे 6 बटा WA2 होता है, 6 से 6 काट दिया मैंने, 8 से नीचे काटा 2100 आया, फिर 2100 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 2100 गुणे 9 कितना 8,900 रुपए यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कहता है 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए देखिएगा ये आपका यहाँ पर M1 और आपके पास D1 और आपके पास M2 और क्या रहेगा D2 रहेगा। तो 14 आदमी और देखिए 15 दिन में करते हैं, फिर उसके बाद 21 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 3 पचे 15 और 5 दूना कितना होगा 10 दिन होगा। तो कितने दिन में समाप्त कर डालेंगे 10 दिन में समाप्त कर डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि M1 D1 बराबर M2 D2, 14 गुणे 15 बराबर 21 गुणे कितना D2। तो आपने देखा कि जब इसको आपने काटा तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 होता है, 3 पचे 15 होता है, 2 पंचे कितना होगा 10। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 10 दिन में समाप्त हो जाता है वो काम, 21 आदमी अगर काम करता है तब। ठीक है, अब यहाँ पर 5 मकड़ियाँ जो होती हैं 5 मिनट में 5 मक्खियों को पकड़े तो 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितने मक्खियों को पकड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखिए 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में, और आपने देखा कि 5 मक्खियों को पकड़े तो आपसे कहता है कि 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितने मक्खियों को यहाँ पर पकड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 और गुणे आपका 5 और बटे क्या होगा 5। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास मक्खियों, तो आपने देखा 100 और आपका देखिए वो तो 100 मकड़ियाँ हो जाती है 100। ठीक है, और गुणे कितना 100 और बटे आपने कितना मान लिया x। तो ये आपका 5 से 5 कट जाएगा और 5 से आप काटेंगे कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 2000। 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितने मक्खियों को पकड़ेंगी तो कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, अगला कहता है यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकता है तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर M1 और D1 की बात करें और M2 और आपका क्या होगा D2। अगर हम यहाँ पर 30 आदमी की बात करें, 30 आदमी 7 दिन में काट देते हैं तो 21 आदमी उसको घास को कितने दिन में काटेंगे। तो ये आपका 7 त्रिक 21, 3 धामा कितना होता है 10। तो D2 कितना निकल के आएगा 10 दिन निकल के आएगा। तो 10 दिन में उस घास के मैदान को आसानी से क्या किया जाएगा काट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगले पे चलेंगे, अगला क्या है देखिएगा, इन्होंने क्या कहा 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन 10 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे में और 10 खिलौना इसका काम हो जाएगा। ठीक है, 12 आदमी 8 घंटे काम करके, देखिए 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने क्या करता है बनाता है। कितने दिनों में आपको D2 ज्ञात करना है, बटा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखिए 5 दूना कितना होता है 10 और 8 दूनी कितना होता है 16, 2 छक कितना होता है 12, 6 से 6 कैंसिल, 2 तिहाई कितना 6। D2 बराबर कितना आएगा 3 दिन निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका पहले 5 आदमी है 6 दिन 6 घंटे, तो 5 गुणे 6 गुणे 6 10 खिलौने बनाता है तो इसका काम हो जाएगा। साथ में 12 आदमी 8 घंटे और कितने दिन में 16 खिलौने बनाता है, नीचे कर देंगे, इसको आप काटेंगे 8 दूनी 16 होगा, 2 छंग 12 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिहाई कितना 6। तो कितने दिन में कर डालेगा 3 दिन में यहाँ पर समाप्त कर डालता है। ठीक है, तो एक अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्या देखेगा
7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट करते हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति देखिएगा यहाँ पर आपका 7 व्यक्ति है, देखिएगा आप देखेंगे इसको MDH फार्मूला से लगेगा। 7 व्यक्ति 7 दिनों तक और 7 घंटे और 7 यूनिट काम करता है बराबर, फिर 5 व्यक्ति और 5 दिनों तक 5 घंटे कितना काम करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 7 से 7 काट देंगे और यहाँ से 7 सता कितना 49 और गुणे कितना आएगा W2, 5 25 पंचे कितना 125 आता है, तो W2 बराबर 125 बटा कितना आएगा 49 आएगा, तो इसको आप भाग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 व्यक्ति 7 दिनों 7 घंटे और 7 यूनिट काम करता है, नीचे 7 हो जाएगा जो इसका 7 यूनिट इसका काम होगा, और 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे और कितना वर्क काम करेगा उसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना होता है। 7 से 7 काट देंगे, 7 सता कितना 49 गुणे W2 बराबर 125, और आपने W2 गुणों का 49 कहाँ गया बटे में, तो W2 बराबर 125 बटा कितना आएगा 49 आता है। तो इस तरीके से इतने दिन इतना वर्क उनको करना पड़ेगा, ठीक है। एक अगला जो आपका रहेगा देखिए, अब इससे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, देखिएगा प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर खोदता है, फिर 8 दिन में खोद सकते हैं, ठीक है, 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, ठीक है, खोद पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर व्यक्ति के द्वारा अगर नहर की खुदाई हो रहा है तो नहर से जो मिट्टी निकलती है वो उसका आयतन होता है, क्योंकि मिट्टी पूरा आयतन का रूप होता है और वही व्यक्ति का काम भी होता है, ठीक है। जो मिट्टी निकलेगा व्यक्ति के द्वारा खोदी गई जो आपकी मिट्टी होती है, जो मिट्टी बाहर निकलेगा, भाई व्यक्ति नहर को खुदाई करता है, खुदाई करने के पश्चात मिट्टी को बाहर निकालेगा, जब मिट्टी बाहर निकालता है तो आप देखेंगे वो उसका आयतन होता है और वही व्यक्ति का कार्य भी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 120 व्यक्ति थे, 8 घंटे काम कई दिन कर रहे थे, 8 दिन में, 8 घंटे 120 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे थे। अब आप बताइएगा 162 12 और यहाँ पर 2, तो 162 होगा और आपके पास 12 और कितना होगा 2 होगा, ये उसका आयतन और वही व्यक्ति का आयतन वही व्यक्ति का कार्य भी होता है, ठीक है। अब बताइए तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, है ना, तो आपको M2 ज्ञात करना है, 6 घंटे काम करके 32 दिनों में, और आपको पता है कि 729 और गुणे आपके पास 10 मीटर चौड़ी 3 मीटर क्या गहरी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखिए आप काटिएगा, तो देखिए 8 चौक पहले आपने 32 काट दिया, ठीक, ये कट गया, फिर 4 दूनी आपने क्या काट दिया 2 काटा, और 2 तिहाई आपने क्या काटा 6, 3 से आपने 3 काट दिया, इनका काम समाप्त हो जाता है, ठीक है। और बड़ा दामा कितना 20 और 2 पंचे कितना होता है 10 होता है, ये आपने काट दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 5 बटे आपके पास 162 बचा, साथ में आपके पास M2 बचा और आपके पास 729 और गुणे कितना बचता है 10। आप यहाँ पर देखिए 3 पचे 15, 3 चौक कितना 12 होता है, और यहाँ से आप काटेंगे, देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 3 त्रिका कितना 9 होता है। आप इसको फिर से काटे, देखिए 3 1 कम 3 और 2 3 अठे कितना 24, 3 अठे 24, 3 1 कम कितना 3 होता है। फिर आप इसको काटेंगे तो 9 दूना कितना 18 और 9 9 कितना होता है 81, इस तरीके से कटेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपका जो आएगा आपके पास यहाँ पर कितना बचा 9, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 भाग अच्छा, ये 2 पंचे कितना 10 काट दीजिए आप, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 9 पचे कितना होगा 45, और 45 को गुणा आप 5 में करिएगा तो आपके पास M2 बराबर आप देखेंगे 45 गुणे 5 आएगा, तो यहाँ से M2 बराबर 5 25 होता है, 2 5 चौक 20, 2 कितना होता है 22, तो 225 व्यक्ति आपके पास होंगे जो इसको क्या करेगा पूरा कर डालता है, ठीक है, पूरा काम को क्या करेगा कर डालेगा, ठीक है। अगले पे देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन होगा, अगला देखिए, तो अब देखिए ये आपका जो यहाँ पर सवाल दिया है कि कहता है कि 5 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 24 कुंटल कोयले की खपत करते हैं, तो बताइए 6 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में कितने कोयले की खपत करेंगे।
जबकि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 4 इंजन की खपत करते हैं और दूसरे प्रकार के 3 इंजन की खपत करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका देखिएगा, आप इस सवाल को अपने आप से लगाइएगा। ठीक है, ये सवाल अपने आप से लगाइएगा। बाकी अब जो आगे का क्लास होगा कल हम करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगला जो 1-2 सवाल बचेगा उनको अगले क्लास में हम लेके चलेंगे, उसके बाद अगला आपका एक नई टाइप के साथ आपको लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर हो सके तो इन सवालों को आप कोशिश करिएगा, लगाइएगा और हमें बताइए इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।